हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो आपकी क्लास है वो एनटीपीसी को लेकर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको एनटीपीसी में आए हुए हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर को लेकर आए हिस्ट्री के क्वेश्चंस, उनको मैं आज आपके लिए इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस क्लास के एंड तक, जिससे कि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा सा स्कोर कर सको। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी देख सकते होंगे, ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देख सकते होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि प्राचीन भारतीय महाकाव्य, ठीक है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश, यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है। बताना है कि यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में, ठीक है, इन चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए, बताया गया है कि प्राचीन भारतीय महाकाव्य डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये खाली जो स्थान है, ठीक है, जो डैश बताया गया है, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, इसमें कौन सा महाकाव्य आएगा जिसके बारे में ये जो बातें कही गई हैं ये सत्य बैठ रही हैं। ठीक है, मतलब अब तक का सबसे लंबा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, वह कौन सा महाकाव्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी महाभारत हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था। यह आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे कि आप देख सकते होंगे ये भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर को लेकर रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोषाध्यक्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोषाध्यक्ष या खजांची भी कहते हैं। ठीक है, कोषाध्यक्ष कहें या खजांची भी कह सकते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से, ठीक है, बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान। ठीक है, हिंदू भगवान, और यहाँ पर देखिए खालिस्तान दिया गया है, हिंदू भगवान खालिस्तान का एक रूप है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से भगवान थे जिनको बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु भगवान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु भगवान। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, दिया गया है कि हिंदू धर्म, ठीक है, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है, नहीं है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपनिषद। ये ऑप्शन जिसका भी आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए आपकी ये प्रीवियस ईयर की क्लास चल रही है, स्पीड टेस्ट के रूप में आपकी ये क्लास चल रही है, तो इस क्लास को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट समझकर इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है पुरातत्वविद, ठीक है, पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित
हस्तिनापुर में कब खुदाई की थी? हस्तिनापुर में कब खुदाई की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? देखिए, पुरातत्वविद बीबी लाल, जो बीबी लाल थे ना, पुरातत्वविद थे बीबी लाल, उन्होंने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में कब खुदाई की थी, आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1951 से लेकर 1952 तक। ठीक है, 1951 से 52 के बीच में इन्होंने हस्तिनापुर में जो है वो खुदाई की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है यजुर्वेद का उपवेद। ठीक है, यजुर्वेद जो कि एक वेद है। ठीक है, 4 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है और अथर्ववेद होता है। ठीक है, मतलब यजुर्वेद जो है उसका एक उपवेद है जिसका नाम है धनुर्वेद। ठीक है, जिसका नाम क्या है? धनुर्वेद। यह किससे संबंधित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युद्ध की कला से। ठीक है, युद्ध की कला से संबंधित है। तो ए ऑप्शन जिसका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख सकते होंगे, दिया गया है भारत में वैदिक काल। ठीक है, भारत में वैदिक काल अवधि क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, जिसने अच्छे से तैयारी की होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम समय में दे देगा। ठीक है, पूछा गया है कि भारत में वैदिक काल अवधि क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1500 से 500 बीसी तक। ठीक है, 1500 से 500 बीसी तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है वेदों में निम्नलिखित। ठीक है, वेदों में निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्दों के स्पष्टीकरण और अर्थ के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, आपके जरिए से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्द, ठीक है, कौन सा जटिल शब्दों के स्पष्टीकरण और अर्थ के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निरुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी निरुक्त आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों के, ठीक है, रोगों के उपचार की बात करता है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है वो रोगों के उपचार की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अथर्ववेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अथर्ववेद। ठीक है, तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखते हैं। पूछा गया है कि भारत के राज्य प्रतीक में एक उद्धरण है। ठीक है, भारत के राज्य प्रतीक में एक उद्धरण है, सत्यमेव जयते। कौन सा है? सत्यमेव जयते, जो कि देवनागरी लिपि में, ठीक है, जो देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण किस से लिया गया है, आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि सत्यमेव जयते जो है, ठीक है, सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, दिया गया है कि महाभारत के अनुसार, ठीक है, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा, ठीक है, भीम और हिडिंबा का पौत्र कौन था? ये आपसे पूछा गया है, का पौत्र कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, बहुत ही कम लोगों को शायद हो सके तो पता हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वरवरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए वरवरिक आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है। वो बताया गया है कि महाभारत का मूल नाम है, महाभारत का मूल नाम है, कौन सा नाम है, आपसे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जय संहिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जय संहिता आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो महाभारत है ना, महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, यहाँ पर बताया गया है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। ठीक है, बताया गया है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत, ठीक है, बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं। कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगवान यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए भगवान यम हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते होंगे, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि, ठीक है, दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृतांत सुनाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके जरिए से क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संजय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा था या जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आया था बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी संजय आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अच्छी क्लास में जिसमें आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उनको मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी सी तैयारी करके जा सकें और अच्छा सा स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर सकें। फिलहाल अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको कोई भी क्लास प्रोवाइड कराता हूँ तो आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।